हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखो बच्चा, यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे काम में लेना है वो समझना है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है। देखो सर, यहाँ पे अमाउंट होता है जो पैसा बनेगा, प्रिंसिपल जो पैसे हम उसी को देते हैं, किसी को उधार देते हैं वो, और यहाँ पे प्लस, ये प्लस हटा देता हूँ, एक बार गलती से लग गया। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n है, और आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किस रेट पे हम पैसे दे रहे हैं, और n हमारा होता है कि टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, कि कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो हमारे को पॉपुलेशन वाले कंडीशन में या इस केस में कैसे काम में लेंगे। देखो आपको कह रहा है कि 2003 में पॉपुलेशन क्या है बच्चा, उसकी 54,000 है, और हमसे 2001 में पूछ रहा है। पहले पार्ट में कहां से पूछ रहा है, 2001 के लिए पूछ रहा है ना आपसे। ठीक है, तो आप बताओ 2003 और 2001, मैं यहाँ पे 2001 यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, अब तो समझ में आएगा ना कि 2001 से 2003। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस साल कुछ पॉपुलेशन रही होगी, वो पॉपुलेशन बढ़ के इतनी हो गई। तो ऐसा भी बोल सकता हूँ इस साल कुछ पैसे रहे होंगे, वो पैसे बढ़ के इतने हो गए। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है कि इस साल कुछ पैसे प्रीवियस ईयर में पैसे दिए जाते हैं और अगले साल पैसे या उससे अगले साल पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ईयर की बात हो रही है, 2 साल की बातें हो रही हैं, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे, और वो पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, इसको हम अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। और किस रेट से इंक्रीज हुई है, किस रेट से, 5% से रेट से इंक्रीज हुई है। तो रेट हमारा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5% हो जाएगी। क्या तुम्हारे को बात समझ में आई कि किसको प्रिंसिपल कंसीडर करना है, किसको अमाउंट कंसीडर करना है, और कैसे ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। अब डिक्रीज वाले में भी एक क्वेश्चन देखो, 5 वाले की अगर मैं बात करूं, तुम चाहो तो इसमें डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। कैसे सर, देखो 2000 में पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गई 2001 में पॉपुलेशन ये बन गई है ना, बनेगी कुछ ना कुछ, तो 54,000 है। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन आएगी। तो हमने कहा ये अगर हमारा प्रिंसिपल रहे और यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें तो डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन। देखो यहाँ से 2003 से 2001 में कम हुई होगी ना, पॉपुलेशन कम रही होगी, ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ सर, तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हारे को फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100। जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है कि हर साल से उसका भी इफेक्ट पड़ा होगा। ठीक है ना, पॉपुलेशन में पर्सन टू पर्सन इफेक्ट पड़ता है। ये ऐसा तुम एक फॉर्मूला नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में भी यूज में लोगे। तो 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि सर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं तो माइनस लेंगे, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो प्लस लेंगे। तो बट यहाँ पे तुम प्रिंसिपल ही कंसीडर कर रहे हो कि प्रिंसिपल को हम कैलकुलेट ही करना चाहते हैं, है ना, तो हम अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हमें समझना पड़ेगा, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर कोई बच्चा माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेना चाहता है तो ले सकता है, हम प्लस वाले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे बेसिकली वैसे तो माइनस वाला हमें यूज में लेना चाहिए, बट मैं प्लस वाले से समझा देता हूँ, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। ओके, तो माइनस वाला तुम यूज करके देखना, कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारे को समझ में आया है और हमने कैलकुलेट कर लिया और आंसर भी सही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे माइनस वाले का यूज में लेना सीखना पड़ेगा बच्चा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, और सीखना भी चाहिए तुम्हारे को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे, देखो लिखना कैसे होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पहले, तो हम कहेंगे देखो भाई, पॉपुलेशन इन 2003 में जो पॉपुलेशन है उसको हम अमाउंट कंसीडर कर रहे हैं, ए लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, दैट इज 54,000। ओके, नाउ रेट क्या है, रेट दैट इज आर विल बी अवर 5%, और हमसे क्या कह रहा है वो, पॉपुलेशन किस में पूछ रहा है, पॉपुलेशन इन 2001 में पूछ रहा है, दैट इज अवर प्रिंसिपल जो हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम कितना है इन दोनों में, टाइम गैप कितना है, 2003 से 2001 की बात करेगा तो 2 ईयर का गैप है। तो टाइम
दैट इज अवर एन, हम उसको एन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे टी भी ले सकते हो, दैट इज 2 ईयर्स, तो हम ओनली 2 यूज में लेंगे। तो सिंस हम बताएंगे अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन, वैल्यू पुट करोगे, देयरफॉर अमाउंट की वैल्यू 54,000 है, इक्वल प्रिंसिपल को पी ही ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 100 टू दी पावर एन, एन की वैल्यू 2 रख देते हैं, एन की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो क्या रख देंगे 2। नाउ देखो 5 से ये नंबर 5 1 जा और 5 से नंबर 20 टाइम कैंसिल हो रहा है, इतनी कैलकुलेशन आती है हमारे को, तो इसको क्या लिखेंगे 54,000 इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। अब बच्चा इस ब्रैकेट को पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 54,000 इक्वल पी, ब्रैकेट में एलसीएम ले लो बच्चा, तो एलसीएम आएगा 20 है ना, इसके नीचे 1 लगा लो और यहाँ पे लिखोगे 20 प्लस 1 की पावर 2। एक बार एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, दैट इज 54,000 इक्वल पी, और न्यूमरेटर में हो गया आपके पास 21, डिनोमिनेटर में 20 की पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है, जिसकी भी पावर 2 हो वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 होता तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होता। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे p इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब तुम्हें p की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इंटू 20 तो डिनोमिनेटर में वो तो चले जाएंगे मल्टीप्लाई में उधर, और 21 मल्टीप्लाई में वो चले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 54,000 इंटू 20 इंटू 20, क्योंकि इधर ये डिवाइड में थे उधर गए तो मल्टीप्लाई में, और 21 और 21 आ जाएंगे डिवाइड में। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, देखो 54 और 21 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर, तो मैं अगर 54,000 को कैंसिल करना चाहूँ 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा, तो 18,000 हो जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो 7 आएगा। अब देखो 18,000 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 18 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 6,000, और नीचे भी 3 से 21 डिवाइड हो रहा है 7 टाइम। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 6,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 7 इंटू 7। अब देखो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चा जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12 2 जा 24 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, और डिवाइड में क्या है बच्चा 49। अब तुम्हारे को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए एक टास्क है कि ये एक डिवाइड हमें करना पड़ेगा, किसमें सर 21 और 24 के आगे 50 में 49 का डिवाइड करेंगे, तो मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 48,979.59। अब तुम कहोगे सर पॉपुलेशन डेसिमल में कैसे हो सकती है, भाई पॉपुलेशन तो पर्सन होता है ना, 1%, 2%, 3%, तो डेसिमल में पर्सन कैसे आएंगे, मैंने कहा बात तो सही है, तो इस डेसिमल में हम अप्रोक्सीमेट लगा के लिख देंगे, और देखो डेसिमल के बाद में जो वैल्यू वो 50 से ज़्यादा है तो इस नंबर में +1 हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4897 की जगह 8 आ जाएगा 80, और इसके ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स कि लगभग इतनी वैल्यू होगी। क्या बात समझ में कि अप्रोक्स क्यों लिखा, सर लगभग इतनी वैल्यू आने वाली है, अबाउट लिख दो अप्रोक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे को पता चला पॉपुलेशन, देखो पी क्या है हमारा, पी हमारा है पॉपुलेशन इन 2001 विल बी 48,980। क्लियर है बच्चा फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में हमारे को पॉपुलेशन 2005 में कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन सीखो थोड़ी सी बच्चा, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, मैं कहूंगा कि पॉपुलेशन इन 2003, तो 2003 से 2005 की मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 3 को मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं, दैट विल बी 54,000, और रेट हमारे को क्या है, रेट दैट विल बी आर, क्या है हमारे पास 5%, और हमारे को क्या कैलकुलेट करनी है, पॉपुलेशन इन 2005, हमें 2005 में पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बच्चा, जिसको आप अमाउंट कंसीडर करेंगे कि हमारा अमाउंट आएगा, क्योंकि गैप है ना, आगे वाली साल की बात कर रहा है, तो अमाउंट आगे वाले सालों में आता है हमारे पास, दैट इज हमें कैलकुलेट करना है सर। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो कितने साल की बात कर रहे हो आप, एन स्मॉल एन, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन।
प्रीवियस वाले पार्ट में आप माइनस वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते थे। नाउ देयरफॉर अमाउंट कितना है सर, अमाउंट तो कैलकुलेट करना है। मैंने कहा वेरी गुड, ए की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। ये हो जाएगा 54,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइड में 100 पावर 2। अगेन देखो 5 से 1 टाइम और 5 से 20 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो आप लिखेंगे 54,000 इंटू 1 प्लस 1/20 टू दी पावर 2। बच्चा ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे 54,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1/20 टू दी पावर 2। और बच्चा यहाँ से देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहे हैं, आराम से समझना। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 54,000 इंटू देखो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 21 डिवाइड बाई 20 टू दी पावर 2। और किसी भी ब्रैकेट की पावर 2 है मतलब वो ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखेंगे 54,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब 2 का डिवाइड 54 में करेंगे ना तो 27 आएगा, तो ये आएगा 270। क्लियर है इतनी बात। अब मेरे पास क्या बचा है 270 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड में 2 भी है। अब अगेन इस 2 का डिवाइड किस में कर देता हूँ 270 में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्लियर है ना, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या है 135 इंटू 21 इंटू 21। अगर तुम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हो, किसका 135 का 21 से और 21 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 59,535। तो इसके बाद में आंसर आएगा 59,535, दैट इज योर ए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो पॉपुलेशन इन 2005 इज 59,535। क्लियर हुआ कि कैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पॉपुलेशन वाले केस में यूज में लेना है। ये बात तुम्हें समझनी है, तो आगे से कोई भी पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से क्या लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ए लेबोरेटरी, आपके एक लेबोरेटरी थी, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसमें काउंट किया गया कि बैक्टीरिया जो है ना वो पर आवर 2.5% इंक्रीज हो रहा है। इस रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फाइंड द बैक्टीरिया, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, कि 2 घंटे के बाद में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000, मतलब अभी तुमने काउंट किया कि 5,06,000 बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया 2.5% पर आवर बढ़ रहे हैं, तो बताओ 2 घंटे के बाद में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो हमने कहा देखो इनिशियल बैक्टीरिया कितने हैं 5,06,000, तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मेरा प्रिंसिपल क्या है 5,06,000 है और वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देर, लगभग समझ रहा हूं मैं कि 2.5% है पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से, और टाइम भी मुझे आवर्स में गिवन है 2 आवर्स में। तो इसका मतलब ये मेरा एन हो जाएगा और ये मेरा आर हो जाएगा मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। 2 आवर्स के बाद में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। बात समझ में क्या, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज फॉर्म। कोई चीज अगर पर्टिकुलर किसी परसेंटेज से बढ़ रही होती है ना बेटा, तो उसमें हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे हैं तब, तो जिसको हम प्रिंसिपल पी कंसीडर करेंगे दैट विल बी 5,06,000, ठीक है ना। और रेट आर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो आर की वैल्यू रेट ही लिख लेते हैं हम। आर कितना है हमारे पास 2.5%। और टाइम कितने की बात कर रहा है वो, टाइम दैट विल बी स्मॉल एन, दैट इज 2 आवर्स। देखो यहाँ पे आवर्स है, कभी तुम ये मत समझना कि वहाँ पे ईयर्स होता है तब लगता है बेटा, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर ईयर के हिसाब से गिवन होती है। तो यहाँ पे रेट 2.5% पर आवर के हिसाब से गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम को भी एन कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं कर पाते। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और सिंस ए विल बी, ए हमने लिखा नहीं है बट चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए क्या है तुम्हारा, हम यहाँ पे कहेंगे सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया
आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद में नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए कंसीडर कर रहे हैं, ए आएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू, सिंस ए का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो ए क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। बच्चा यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ये हो जाता ना कि 2 घंटे पहले बताओ क्या था, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हम। क्या बोला है मैंने कहा 2 घंटे पहले क्या होता है, इसके लिए तुम यहाँ पे क्या लगा देते, माइनस लगा देते। क्लियर है क्या बात सबको। तो देयरफॉर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल 5,06,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू 2.5 डिवाइड में 100 की पावर 2। अब देखो अगर आपके पास कोई नंबर है 4.5 तो आप इसको लिख सकते हो 45/10, डेसिमल रिमूव करके लिख सकते हो ना। तो वैसे मैं यहाँ पे डेसिमल रिमूव करूंगा तो 100 के पास में 10 आ जाएगा, बस ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 506,000 1 प्लस 25/1000 या 100 इंटू 10 लिख लो एक बार समझने के लिए, पावर 2। अगेन मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 506,000 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब अगर मैं 1000 नहीं लिखना चाहता तो यहाँ से 25 से 100 को कैंसिल कर लूंगा 4 टाइम, तो अब ये 40 बन जाएगा। तो यही लिख देता हूँ। चलो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपन, 1/40 लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन भी कम हो जाए। 1/40 टू दी पावर 2। अब इस ब्रैकेट में यहाँ पे 1 लगा के मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा 506,000। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चा, 40 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 + 1 टू दी पावर 2। और देखो भाई इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 506,000 न्यूमरेटर में तो 41 हो गया, डिवाइड में आ गया 40 पावर 2। अब क्या करेंगे, देखो सर ये जो 5,06,000 है ये 41/40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, ये सो नो, क्योंकि 41/40 की पावर क्या है, 2 है, अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 41/40 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज 506,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। क्लियर है यहाँ तक। देखो 1 और 1 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 5,060 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड में क्या है 4 इंटू 4। देखो बच्चा इस नंबर के लास्ट में 60 है और 60 में 4 का डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब 5060 में भी 4 का डिवाइड जाएगा। तो जब आप 5060 में बच्चा 4 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1265। अब इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1265 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाय 4। मतलब न्यूमरेटर को हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 1265 को 41 से और अगेन 41 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2126,465 डिवाइड बाय 4। अब जब हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो जब आप इसमें डिवाइड करते हैं 4 का तो 53116.25 आता है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए। बट आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया की। और नंबर ऑफ बैक्टीरिया डेसिमल में तो नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा देखो भाई डेसिमल के बाद में ये जो डिजिट है ये 2 है और ये वैल्यू 5 से कम है, तो इसका मतलब ये 6 जैसा है वैसा ही रहेगा और इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, वो आ जाएगी 531,616। आप लिखोगे सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours will be 531,616 अप्रोक्स। क्या होगा, देखो यहाँ पे 5,31,000 है, ज्यादा है उससे, चेक कर लो। अप्रोक्स लिख देंगे हम, ठीक है ना, अप्रोक्स ही बोलेंगे क्योंकि हमने लगभग पता किया, क्योंकि डेसिमल में तो आप बोल नहीं सकते इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम समझते हैं कि कैसे हम यूटिलाइज करेंगे अपने फॉर्मूले को। A scooter was bought at the rate of ₹42,000। एक स्कूटर आपने खरीदा 42,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है, हर साल कम हो रही है। और हमें भी पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम खरीदते हैं अगर वो मार्केट में अवेलेबल है, ध्यान से सुनना, मार्केट में अवेलेबल है तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। आप जब
मोटरसाइकिल, बाइसिकल या फिर कार बाय कर लो, उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाती है। तो ये क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, हर साल 8% पर एनम से। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ये जो 42,000 है ये आपका प्रिंसिपल है, आपको इसका अमाउंट पता करना है, बट डेप्रिसिएशन के लिए पता करना है तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें माइनस लग जाएगा बस। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे प्राइस ऑफ स्कूटर, कॉस्ट भी बोल सकते हो या प्राइस ऑफ स्कूटर बोल देते हैं हम यहाँ पे, या अमाउंट ऑफ स्कूटर भी बोल सकते हैं। दैट विल वी कंसिडर एज ए प्रिंसिपल ₹42,000, उसको हम प्रिंसिपल कंसिडर कर रहे हैं। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ये बात बहुत खतरनाक है यहाँ पे, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैपिटल आर विल बी 8% पर एनम। देखो पर एनम है ना यहाँ पे, और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे एनम की बात चलेगी और यहाँ पे ईयर्स में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे टाइम मतलब हम एन ले रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी 1 ईयर। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और हमारे को क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, जिसको हम ए कंसिडर कर रहे हैं, ए। तो आप लिखेंगे सिंस ए का फॉर्मूला हम यहाँ जो काम में लेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। क्यों होगा ऐसा भी समझाता हूं। देखो बच्चा, अभी जो प्राइस है इसमें से माइनस करेंगे 8%, किसका, इसी का। फिर जो प्राइस आएगी उसमें से भी हम माइनस करेंगे 8%, किसका, इसका। तो इसलिए हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि 8% जो प्राइस है उसी का सेपरेट होगा, ठीक है ना। ये बात समझने वाली थी यहाँ पे। तो आप लिखोगे ठीक है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अब आप ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल दैट इज 42,000 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 टू दी पावर 1। देखो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा, और 4 से नंबर 25 टाइम कैंसिल होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 42,000 1 माइनस 2/25 टू दी पावर 1 को लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप ए की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 42,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 25 माइनस 2 और फिर लिखेंगे 42,000 इंटू, देखो 25 माइनस 2 23, डिवाइड में क्या है 25 है। ओके सर, तो हम क्या करें, हम ऐसा काम करते हैं, देखो कैलकुलेशन इजी कैसे करेंगे, 42,000 को 420 इंटू 100 लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में 23, डिवाइड में 25 है। तो मैं 25 से इस नंबर को 4 टाइम कैंसिल कर लेता हूँ। अदरवाइज तुम 42,000 में डायरेक्ट 25 का डिवाइड करते थोड़ा सा मुश्किल लगता। अब तो मल्टीप्लाई कर लो, किसको, 420 को 4 से कर लो, 0 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इंटू 23। बस यही हमारे को कैलकुलेशन करनी है। 1680 जो है आपका, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 38,640, दैट इज योर ए। और लास्ट में आप लिख सकते हो सो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 38,640 रुपीज, है ना। रुपीज RS पीछे लगा देता हूँ, ये लो। अब बच्चा 1 ईयर था तो आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते थे कि 42,000 में से माइनस कर देता हूँ 8% ऑफ 42,000, तो भी आपका आंसर आ जाता, फॉर्मूला बिना लगाए भी, ठीक है ना। बट हमारे को फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन समझना था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं डेप्रीसिएशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा के तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाया है। क्लियर है सबको। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लगे बताएं कमेंट करके, अच्छे लगे हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।